श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखाकरो हिति करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्मः नास्ति परः हृदि भवभृता धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं। हे धर्मी मां पालय हे धर्मी मां पालय हे धर्मी मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्टि विधान की जय। परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर्षि अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोली परम पूज्य एक्सवासी विवेकानंद सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। धनुष्णी बंधु, कुंद कुंद आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा सूत्र गाथा दी है कि हम कैसे कर्म से बंधते हैं और कैसे कर्म से मुक्त होते हैं। रत्तो वंदति कम्मम मुंचदि जीव विराग संपन्नो ऐसो जुणुपदेशो तम्हा कम्मेसु मारज। इस छोटी सी गाथा जरूर है लेकिन संपूर्ण सार भर दिया है। रत्तो वंदति, जब यह जीव राग करता है तो कर्म से क्या होता है, बंधता है। और जब वैराग्य भावों से संपन्न होता है तो मुंचदी यानी क्या हो जाता है, छूट जाता है। तम्मा इसलिए कम्मेसु मारज है, जो कर्म का उदय आदि है या कर्म की उदय से जो हमें मिला है उसमें राग नहीं करना चाहिए। ऐसा जिनोपदेशो, ऐसा बीतराग जिनेन्द्र भगवान ने हमें क्या दिया है, उपदेश दिया है। राग करने से कर्म बंधता है, वैराग्य भावों को प्राप्त होने से कर्म बंध से मुक्त होते हैं। और इसीलिए कर्मोदय से जो जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, जो जो व्यक्ति हमें मिले हैं, उनमें राग नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम सबके लिए राग बंध का कारण है। तो टीकाकार ने प्रश्न किया है कि राग बंध का एकांत से कारण है क्या? तो उन्होंने कहा राग 2 प्रकार का होता है। एक प्रशस्त राग होता है, एक अप्रशस्त राग होता है। जिसे हम दूसरी भाषा में कहें विषयानुराग या धर्मानुराग। और हम अध्यात्म की ओर जाते हैं तो शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग कहते हैं। जब हमारा अप्रशस्त राग का मतलब होता है पंच इंद्रिय और उनके विषयों के प्रति बढ़े हुए रागों को क्या कहते हैं, अप्रशस्त राग कहते हैं। और पंच परमेष्ठियों के प्रति बढ़े हुए रागों को क्या कहते हैं, प्रशस्त राग कहते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति बढ़े हुए राग को विषयानुराग भी कहेंगे। पंच परमेष्ठि के प्रति बढ़े हुए राग के लिए धर्मानुराग कहेंगे। और पंच परमेष्ठियों के प्रति बढ़ी हुई जो हमारी आंतरिक भक्ति है उसका नाम शुभ उपयोग है। और जो पंच इंद्रिय के विषयों के प्रति हमारा लगाव है उसे क्या कहते हैं, अशुभ उपयोग कहते हैं। अब हमें अपनी जीवन शैली में ये विचार करना है कि अभी तक हमने सबसे ज़्यादा समय हम किस में देते हैं, प्रशस्त में,
कि अप्रशस्त में, शुभ में कि अशुभ में, धर्म में कि विषय में। यदि देखा जाए तो अपना सबसे ज़्यादा समय यदि निकल रहा है तो पंचेंद्रिय के विषयों में निकल रहा है। किस में निकल रहा है? पंचेंद्रिय के विषयों में, अर्थात उनकी पूर्ति में हम सारा जीवन क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। उन्हीं इंद्रियों के निमित्त से हम 5 पाप में प्रवृत्ति करते हैं। उन्हीं इंद्रिय विषयों के निमित्त से हम हिंसा आदि में क्या करते हैं? प्रवृत्ति किया करते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए कष्टदायी, दुखदायी हुआ करता है। लेकिन जो समझदार और विवेकवान होते हैं वो अपना समय पंच परमेष्ठियों की भक्ति में क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है पिछले भवों में हम कौन सी पर्याय में थे और उन पर्यायों हमने कहाँ कैसे समय व्यतीत किया हुआ है। लेकिन इस समय उच्च कुल हमें मिल गया है, बीतराग भगवान की देवशास्त्र गुरु की शरण मिली है, तो जितना बन सकता है वो अपना समय किसमें देता है? पंच परमेष्ठि की आराधना में दिया करता है। एक श्रावक ने सुबह एक प्रश्न किया था। प्रश्न अच्छा था। उन्होंने कहा, महाराज जी, दान पूजा करना तो श्रावकों का कर्तव्य है। किनका कर्तव्य है? ये श्रावकों कर्तव्य श्रावकों को करना चाहिए, साधुओं को इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। साधुओं ने तो आत्म कल्याण के लिए घर छोड़ा है, अध्यात्म के लिए घर छोड़ा है। उनको तो यदि गुफाएं मिल जाए, जंगल मिल जाए, वहाँ ध्यान करना चाहिए। सेना नहीं मिलती है तो जिनालयों में, संत भवन में, एकांत स्थान में बैठ करके स्वाध्याय, ध्यान, जप तप करना चाहिए। ये साधुओं का क्या है? कर्तव्य है। क्योंकि ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहना, आराम परिग्रह से रहित रहना, ये साधुओं का लक्षण है। और श्रावकों का लक्षण है कि क्या करना? दान, पूजा, शील, उपवास का क्या करना? पालन करना। पर आप लोग क्यों पीछे पड़ जाते हैं हम लोगों के कि समय से आओ, ये करो, वो करो, इसमें सम्मिलित, ये सम्मिलित हो। ये क्या साधुओं के काम है क्या? विचार करो, है क्या ये काम? बिल्कुल नहीं है, ये सत्य है। लेकिन वर्तमान परिवेश, चौथे काल में पंचम काल में बहुत अंतर है। चौथे काल का द्रव्य छेद काल भाव की अलग मर्यादा, अलग विशुद्धि रहती थी कि बगैर कहे लोग कार्य कर लेते थे। लेकिन पंचम काल है। इस पंचम काल में सम्यक दर्शन आदि के साथ किसी का जन्म नहीं होता है। मिथ्यात्व के साथ में जन्म लेते हैं और उनको जन्म से ही मिथ्यात्व के संस्कार मिलते हैं। किसके? मिथ्यात्व के शरीर के प्रति एकत्व के उनको संस्कार मिल जाते हैं। अब ऐसे में उनको मानव पर्याय का बोध कराने के लिए देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में आकर के यदि उपदेश से यदि ये क्या 2 लोगों का जीवन भी परिवर्तित हो जाता है तो उनका बोलना क्या होता है? सार्थक होता है। क्योंकि अपने मन से तो कोई नहीं करना चाहता है, हम लोग प्रेरणा दे देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए निमित्त बन जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। अन्यथा एकत्रित नहीं हो पाते हैं। यदि यह विधान नहीं होता तो आप सब कहाँ होते? इस समय अपने अपने घरों में होते। पंच इंद्रिय के 5 पापों में आप क्या होते? अवलिप्त तो होते। लेकिन जिनको ये विवेक था कि यहाँ संग विराजमान है, भगवान की आराधना चल रही है, वो लोग यहाँ उठ करके क्या है? आ गए। तो उनका जीवन सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? सार्थक हुआ। तब फिर हमने उनके बहुत अच्छा उदाहरण दिया, उदाहरण देके समझाया। अध्यात्म वाले थे। हमने कहा इस समय 3 उपयोग होते हैं, शुभ, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक अशुभ उपयोग होता है। चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक शुभ उपयोग होता है। और 7वें की 37 अवस्था में शुद्ध उपयोग का साधक वह साधु परमेष्ठी क्या है? बनता है। यानी शुद्ध उपयोग के साधक के समय बन सकते हैं। बाकी चौथे से लेकर के 6वें में और 7वें के आधे भाग में उपयोग कौन सा होता है? शुभ उपयोग होता है। और शुभ उपयोग में प्रवृत्ति होती है, निर्वृत्ति नहीं होती है। क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। पंच परमेष्ठियों के प्रति, 6 आवश्यकों के प्रति उसका जुड़ाव और लगाव हुआ करता है। इसलिए जितना ज़्यादा बन सके उतना हम लोग अपने स्वउपयोग में समय देते हैं। काश मान लो आपने बुलाया और हम आकर के यहाँ बैठ गए, हमने 2 घंटे यहाँ बैठे हैं, आप सबके धर्म ध्यान में निमित्त बने कि नहीं बने?
बने कि नहीं बने। और सपोज मान लो हम कक्ष में बैठे होते और दो लोग पहुंच जाते हैं और पहुंच जाते हैं तब कोई ये चर्चा नहीं करता महाराज हम आत्म कल्याण कैसे करें, महाराज हम अपना जीवन कैसे सुधारें, ये कोई चर्चा नहीं करेगा। वो यहाँ वहाँ की बातें में लगा करके हमें वहाँ भी स्वाध्याय नहीं करने देगा। कहाँ हम वहाँ बैठेंगे, यदि कमरा हम बंद करके बैठ गए तो खटखटाता रहेगा, वो क्या करेगा और यहाँ वहाँ की चर्चा करेगा। हो सकता महाराज जी ने कहा सो रहे हो, यानी कि हम दरवाजे खोल के बैठते हैं तो स्वाध्याय करने नहीं देता है, और यदि बंद करके बैठते हैं तो शंका का क्या होता है, उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे में क्या करें, तब हमने को एक उदाहरण दिया। हमने कहा देखो भाई, एक व्यक्ति के पास में 10 लीटर दूध था, उसमें उसने 1 लीटर पानी मिलाया। कितने मिलाया, 1 लीटर पानी मिलाया, और मिला करके उसने उसका मावा बनाना चाहा या घी निकालना चाहा तो उसके लिए अल्प पुरुषार्थ से मावा भी मिल जाएगा और घी भी मिल जाएगा। मावा यानी खोवा भी मिल जाएगा और घी भी मिल जाएगा। क्यों, 10 लीटर पेवर दूध था, उसने उसमें 1 लीटर क्या मिला लिया है, पानी मिलाया है, इसलिए वो मावा को प्राप्त कर लेगा, घी को प्राप्त कर लेगा। हमने कहा एक व्यक्ति के पास में 10 लीटर पानी है, उसने उसमें 1 लीटर दूध मिलाया है, और अब वो मावा बनाना चाहे तो क्या करेगा। 10 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, वो पुरुषार्थ करेगा, वो मावा घी दोनों चीजें ले लेगा। लेकिन जिसके पास में 10 लीटर पानी है और मात्र 1 लीटर दूध है, अब वो मावा बनाना चाहे या घी निकालना चाहे तो क्या प्राप्त कर पाएगा, कर पाएगा क्या। तब उनसे हमने कहा भैया हम तो 10 लीटर दूध वाले हैं, उसमें 1 लीटर पानी मिलाते हैं आपके बीच में आकर के। किसमें, आपके बीच में आकर के आपको प्रेरणा आदि दे करके आपको थोड़ा सा उत्साह बनाने के लिए हम अपनी अध्यात्म, अपनी साधना, अपना स्वाध्याय छोड़ करके, ये भी धर्म ध्यान का अंग है कि हमारे निमित्त से दूसरे लोग धर्म ध्यान में लग जाएं। उसमें आकर के हम क्या करते हैं, 10 लीटर दूध में क्या मिलाते हैं, 1 लीटर पानी मिलाते हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास तो 10 लीटर पानी है, क्या है, 10 लीटर पानी है, और कई लोगों के पास तो 1 लीटर दूध भी नहीं है, उन्हीं के पास दूध है जो यहाँ आकर के बैठे हैं, हवन कर रहे हैं या विधान कर रहे हैं, अभिषेक शांति धारा पूजन कर रहे हैं। वो 23 घंटे तो राग द्वेष में, संकलेश में, अप्रशस्त में लगे रहते हैं, और घंटे, आध घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे धर्म ध्यान करते हैं, तो उनका पानी में क्या है, दूध मिलाना जैसा है। और हम लोग आपके बीच में आते हैं तो हम क्या करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। और यदि हमने दूध कम और पानी ज्यादा हो गया तो हमारा उद्देश्य भी क्या हो जाएगा, भटक जाएगा, हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें साधकों की साधना में साधक बनना चाहिए, कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। जितना बन सके वो अपनी साधना में लीन रहें, और साधना में रहते हुए वो अपना कल्याण करेंगे, तो उससे हमारा भी क्या होगा, कल्याण होगा। कि हम साधक में क्या बने, साधना में साधक बन रहे हैं, में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। किसी का भी शुभ कार्य क्यों ना हो, कितना अच्छे से अच्छा शुभ अनुष्ठान क्यों ना हो, कभी किसी का अनुष्ठान में बाधक नहीं बनना चाहिए। जितना जहां बन सके उतना क्या करना चाहिए, लाभ ले लेना चाहिए। एक छोटी सी बात आपके सामने रखते हैं। रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ भगवान की आराधना करने बैठ गया था, और जब ये आराधना करने के लिए बैठा, 8 दिन के लिए निर्भीत होकर के सारे विकल्पों को छोड़ करके प्रभु की आराधना में लीन हो गया, लेकिन विद्या प्राप्ति के लिए था। उस समय अंगद आदि ने उसमें विघ्न उपस्थित किया था, और जैसे अंगद आदि ने विघ्न उपस्थित किया, यह बात राम को ज्ञात हो गई। और जब राम को मालूम चला, जबकि राम को ही हराने के लिए वो क्या कर रहा था, विद्या सिद्ध कर रहा था, तब राम आए, अंगद आदि सभी को डांटा
और डांट करके उन्होंने एक सूत्र दिया। आप पद्म पुराण के तीसरे भाग में यहाँ पढ़ना, 9वें सर्ग में उन्होंने स्पष्ट डांटते हुए कहा कि हे अंगद, देखो हमें किसी की साधना में बाधक नहीं बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? साधक बनना चाहिए। वह अनुष्ठान शुभ है, आराधना शांतिनाथ भगवान की कर रहा है, किस अभिप्राय से कर रहा है ये उसका प्रयोजन है। लेकिन देखने में क्या रही है? शांतिनाथ भगवान की आराधना ध्यान में लीन है, हमें उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। और डांट के अलग कर दिया और एक भी कह दिया, शत्रु के भी शुभ कार्य में हमें अनुमोदना करनी चाहिए, उसमें भी सम्मिलित होना चाहिए। किसके? शत्रु का भी यदि शुभ कार्य है, शुभ अनुष्ठान है, तो हमें उसमें क्या करना है? सम्मिलित होना है। हमें अनुष्ठान से प्रयोजन है, हमें व्यक्ति से प्रयोजन नहीं है। ये पंच परमेश्वरी की आराधना है, अनंत भगवान की आराधना चल रही है, हमें उसमें सम्मिलित होकर के क्या करना है? लाभ लेना है। अब कौन व्यक्ति है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। राम ने ऐसा डांट करके उनको क्या कर दिया? चुप करा दिया और सुरक्षा कर दी। उसको अपना काम करने दो, हम अपना क्या करेंगे? काम करेंगे। हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में जो होगा उसका लाभ हमें मिलेगा, लेकिन हम किसी की साधना में बाधक बन करके अंतराय कर्म का हम कभी बंद नहीं करेंगे। इसलिए ये शुभ अनुष्ठान आपके नगर में होने जा रहे हैं और ये शुभ अनुष्ठान 23 तारीख से लेकर के निरंतर 10 तारीख तक होना है। और हर कॉलोनी में होना, तो ये मान के मत चलना कि जिस कॉलोनी वालों का विधान है वही व्यवस्था जाने, वही सब कुछ करें, हमें कुछ भी नहीं करना है। ये अपनी बहुत बड़ी भूल होगी। ये तुम्हें सौभाग्य मिल रहा है कि 20 दिन तक हमें तीर्थंकरों की आराधना करने का अवसर मिलेगा। जहाँ जहाँ मिलेगा और जितना समय मिलेगा उतने समय हम क्या करेंगे? धर्म में ध्यान करेंगे। 365 दिन में आपको 20 दिन आराधना का अवसर मिलेगा और आपने सुबह से लेकर के 6 बजे से 10 बजे तक का 4 घंटे का समय यदि तुमने किस में दे दिया? इस आराधना में दे दिया, तो आप अपने कर्मों की क्या करेंगे? निर्जरा करेंगे, पाप से बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और मान लो 6 से 10 के बीच में आप अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हुए, तो 6 से 10 में उस समय आप क्या करोगे? कौन सा कार्य करोगे? पुण्य का करोगे कि पाप का कार्य करोगे? बताओ, कौन सा कार्य करोगे? अब उससे आपको किसका बंध होगा? किसका बंध होगा? इसलिए ये अवसर अपन को आचार्य भगवंतों की कृपा से यदि मिला है, ऐसे शुभ अनुष्ठानों में आमंत्रण और निमंत्रण का कभी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। ये तो हमें समाचार मात्र मिल जाए कि वहाँ अनुष्ठान हो रहा है और जैसे ये शब्द सुनने को मिले और हम सबको दौड़े दौड़े क्या है? चले आना चाहिए। हम जितने जल्दी पहुँचेंगे उतने जल्दी हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ऐसी भावनाओं से अपने आराधना महोत्सव मनाएंगे। और कभी कभार जब अध्यात्म में कोई रहने वाले होते हैं तो साधुओं पर टिप्पणी करने के पहले सोच लेना कि उनके पास में दूध ज़्यादा है, आपके बीच में आके पानी मिला रहे हैं, फिर भी वो अपने लक्ष्य को क्या करेंगे? पा लेंगे। और आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पानी में, अब पानी में दूध मिलाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी अनादि काल से हमने भूल की है। अब अपन थोड़ा सा दूध इकट्ठा कर लें और फिर गृहस्थी चलाने लायक थोड़ी मजबूरियां अपनी घर गृहस्थी में है, बच्चों के साथ में है, तो थोड़ा सा हम क्या करें? उसमें पानी मिला लेंगे, क्योंकि पेवर दूध तुम लोगों को पचने वाला नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय धर्म ध्यान में व्यतीत करने की कोशिश करें, पंच परमेश्वर लगने की कोशिश करें। इन्हीं मंगल भावना से परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर से अजित सागर जी, निराग सागर जी महाराज की जय।